देखिए, तेजस्वी यादव ने आखिरकार भीतर घात करने वाले लोगों का नाम ढूंढ ही लिया। तेजस्वी यादव के हाथ 300 लोगों के नाम हाथ लगे हैं जो उनके साथ बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भीतरघात किए और उनकी पार्टी की ये हालत हुई कि 25 सीट पर राजद सिमट के रह गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जब से आया है तब से तेजस्वी यादव एकदम तिलमिला से गए हैं। वो एक बार भी शांति से चैन की सांस नहीं लिए। वो लगातार अपने जीते और हारे दोनों विधायकों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए। एक बार तो आपने देखा था कि पटना में 243 विधानसभा के विधायकों को, चाहे वो हारे हुए हो या जीते हुए, महागठबंधन के सभी विधायकों को बुला के बैठक किया गया था। उसके बाद राजद ने खुद अपने सारे विधायकों को बुलाकर तेजस्वी आवास में मीटिंग चली थी, जिसमें तमाम वीडियो भी वायरल हुआ था कि लोगों ने आरोप लगाया था एनडीए के ऊपर कि वोट चोरी की गई, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया, जिसके कारण महागठबंधन की ये हालत हुई। लेकिन तेजस्वी यादव विधानसभा रिजल्ट आने के बाद से एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आए और ना ही उन्होंने हार का कारण और ना ही उनके परिवार के अंदर चल रहे विवादों पर बयान दिया। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार अपने लोगों के साथ बैठक करते रहे। तेजस्वी यादव को इधर बीच 2 दिनों से लगने लगा था कि मेरे साथ कुछ भीतर घात हुआ है। उधर तेज प्रताप यादव को भी आपने देखा कि जयचंद का नाम बहुत तेजी से वो बार बार ले रहे थे कि हमारी पार्टी का और हमारे घर की जो हालत हुई है उसमें जिम्मेवार सिर्फ जयचंद ही है। और जयचंद वो किसको कह रहे थे ये आप बखूबी जानते हैं। इधर तेजस्वी यादव को भी ये एहसास होने लगा था कि मेरी पार्टी की जो हालत हुई है उसमें कहीं ना कहीं भीतर घात तो जरूर हुआ है। कल ही आपने देखा कि तेजस्वी यादव एकदम तिलमिलाते हुए उठे और फिर विधायकों के साथ बैठक करने निकल गए और बैठक के बाद उन्होंने कहा कि 300 लोगों की लिस्ट जो है वो मेरे हाथ लगी है और ये ऐसे लोग हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्षों से मिलकर, ऐसा उनका कहना है कि विपक्षों से मिलकर हमारे पार्टी के साथ भीतरघात कर रहे थे। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी वर्तमान के जीते हुए विधायक भी राजद के द्वारा है। कई लोगों का और तेजस्वी यादव का कहना है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो राजद से कुछ और अपेक्षा रखते थे और उनका वो अपेक्षा पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण वो तेजस्वी यादव के साथ भीतरघात किए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि उनको बख्शा तो नहीं जाएगा। जो लिस्ट मेरे पास आई है वो एक एक करके लोगों को बुलाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा कि आखिरकार उनकी मिली भगत कहां है, क्या किया है उन्होंने राजद के साथ। फैसला देखिए जो भी हो, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आखिरी फैसला तो मेरा ही होगा कि उन लोगों को अब राजद के साथ आगे रखना है या हटाना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सबको बुलाएंगे और एक एक करके पूछेंगे कि भाई आपने क्या किया है। राजद की बिहार विधानसभा में जो इतनी बुरी तरीके से हार हुई है उसका कारण तेजस्वी यादव निकाल लिया और तेजस्वी यादव अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। देखिए, महागठबंधन में कांग्रेस हो या राजद हो, जब से उनकी हार हुई है वो एकदम चैन की सांस लेते हुए नजर नहीं आए। उधर कांग्रेस के अंदर भी लगातार मीटिंग चली, दिल्ली में मीटिंग चली। दिल्ली में मीटिंग के बाद उन्होंने बताया कि ईवीएम में छेड़छाड़ किया गया और वोट चोरी की गई, जिसके कारण हमारा ये हार हुआ। और बिहार में कई लोग कह रहे हैं कि ये बच्चों वाला जवाब है, ये बच्चों वाला खेल है, राजनीति ऐसे नहीं होता है। राजनीति में आप ये नहीं कह सकते कि वोट चोरी हुआ, ईवीएम में छेड़छाड़ की गई। अगर ये हकीकत है तो आपने एक बार भी कानूनन कार्रवाई की ओर क्यों नहीं बढ़ा? आपने आज तक एक भी कार्रवाई के लिए कहीं एप्लीकेशन, कहीं एफआईआर करते हुए नजर नहीं आए। बस बयानबाजी के तौर पर आप लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई और वोट चुराए गए, जबकि कारण कुछ और हो सकता है। ये बयान जो है वो कांग्रेस का था, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें भीतरघात किया गया है। मेरे अपने ही लोग हैं जिसने मेरी ये हालत कराई है, मुझे अपने ही लोगों ने धोखा दिया है, जिसका कारण वो निकाल लिए हैं और वो जल्द ही उन लोगों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद आखिरी निर्णय होगा कि अब राजद के लोग उनको रखेंगे या निकाल देंगे और आखिरी फैसला जो होगा वो तेजस्वी यादव का ही होगा। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।